सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। सो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है। ओके, चलिए सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए काम माइंडसेट के साथ। लेट्स चेक आउट व्हाट आर देयर फीलिंग्स टुडे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। क्या है फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? ओके, सो दिस इज आई कैंडी, एज इश्यूज, okay, unlovable, hard to get, walking away, fear and loneliness, too busy, rushing, body shame and changing them. Okay, चलो ग्रेट। देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ज़ोडिएक्स और नंबर्स तो यहाँ नहीं है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपनी आई कैंडी जरूर मानता है, यानी इतने इंपॉर्टेंट, इतनी प्रायोरिटी पर तो जरूर हो आप। ओके, चलो लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। प्लीज हमारे यूनिवर्स प्लीज गाइड करें आई कैंडी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, आई कैंडी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। माय गॉड, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप इनके लिए बहुत स्पेशल हो, प्रायोरिटी पर हो। ये जानते हैं कि आप कितने काइंड हो, आपका नेचर कितना अच्छा है ये, लेकिन कभी आपको प्रेज नहीं करेंगे, प्रेज नहीं करेंगे व्यक्ति। मतलब ये जानते हैं कि आप कितने अच्छे हो, आप काइंड हो, ठीक है, लेकिन ये चीज अभी आपको शो नहीं करेंगे, आपको कहेंगे नहीं। आई डोंट नो ये क्यों, पर प्रेज नहीं करते हैं आपको, ठीक है। दिस पर्सन डजंट प्रेज यू। मे बी दिस पर्सन हैज ईगो इशू, या इस पर्सन के अंदर कुछ जैसे ईगो इशू, इनसिक्योरिटी हो सकती है इस व्यक्ति के अंदर, या कुछ तो नेगेटिविटी है इस पर्सन के माइंड में जिसकी वजह से ये चीज आपके पार्टनर करते हैं। बट दे नेवर अप्रिशिएट यू, दे नेवर प्रेज यू। हमेशा इस व्यक्ति के साथ आपने एक इमोशनल अनलवेबल एनर्जी को फील करा है आपने, जैसे ये पर्सन कभी इमोशनली आपके लिए अवेलेबल ही नहीं रहे। ये अपनी मर्जी को ऊपर रखने वाले लोगों में से हैं, ये अपनी प्रायोरिटी, अपने आप को प्रायोरिटी रखने वाले लोगों में से हैं, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते हो कि आप इनकी प्रायोरिटी हो, ठीक है। दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कहीं ना कहीं ये चीज आपसे छुपी हुई है, सीक्रेट है, हिडन एनर्जी भी हो सकती है ये आपके पार्टनर की। बट यू आर देयर आई कैंडी। आप उनकी नजर से अगर ओझल हो जाओ ना, तो ये व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उन्हें लगता है कि खुद अच्छा करें बुरा करें वो सिर्फ आपके साथ करें। उन्हें लगता है कि आपके चेहरे पर स्माइल लाने का हक, आपके आंखों में आंसू लाने का हक जैसे सिर्फ इस व्यक्ति को है। अब आई डोंट नो क्यों इतने सेल्फिश है, क्यों इस तरीके की एनर्जी है, बट यस, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, ये बिल्कुल अपोजिट है। मे बी शायद आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं है, बट व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि शायद ऐसा ही है, लेकिन आप ऐसा नहीं सोच रहे हो उनको लेकर, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज, अपनी ये साइड आपको दिखाई ही नहीं है। इट इज समथिंग, इनकी ये वो साइड है जो शायद आपने देखी ही नहीं है अभी तक। ओके, सो यस, आप उनकी आई कैंडी हो, आप उनकी प्रायोरिटी हो, आप इनके लिए बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट दिस पर्सन विल नॉट शो इट टू यू, ठीक है। वो शो नहीं करेंगे, उनका नेचर है, ठीक है। दिस इज व्हाट इन देम, ये उनके अंदर है ये चीज। एज इश्यूज, वाई एज इशू इज देयर? दिस इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। एज इशू हो सकता है आप उनसे एज में काफी छोटे हो, या एज गैप आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। ऑनलाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी आप देखो ना, एज इशू के साथ साथ नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो ऐसा लग रहा है आप लोगों की ऑनलाइन मीटिंग हुई है, या फर्स्ट टाइम जैसे किसी होता है ना सोशल साइट के थ्रू आप लोग मिले हो, आप लोगों की बातचीत शुरू हुई है, या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आप लोगों की बातचीत शुरू हुई है, और आप लोग जो हो अधिकतर बातें मैसेजेस कॉल पर करते हो, ऑनलाइन बातें ज्यादा करते हो, यानी एक फोन की इन्वॉल्वमेंट जैसे बीच में होना, या जैसे एक फोन की इन्वॉल्वमेंट बीच में होना, उस तरीके से मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पर इश्यूज हैं, एज इशू है, ओके। कुछ ऐसे इशू हैं जिसे सोसाइटी के नॉर्म्स में आप काउंट नहीं कर सकते हो कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी।
तो कुछ ऐसे इश्यूज आप लोगों के बीच में, और आपके पार्टनर को ये लगता है कि शायद इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, आगे चलकर इस रिश्ते का उन्हें लगता है कि कोई फ्यूचर नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोगों का रिश्ता कुछ हटकर है, सोसाइटी जिसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, कुछ ऐसा रिश्ता है आप लोगों का। इस रिश्ते को उन्होंने शायद सीक्रेट भी रखा हुआ है आपके साथ। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग लिव इन में हो सकते हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जो एक दूसरे, मतलब जैसे होता है ना कि शादी के बिना एक दूसरे के साथ रह रहे हो, या एक हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो, बट अभी तक लेकिन आगे फ्यूचर का नहीं पता, ठीक है। ये उस तरीके की कुछ एनर्जी है, ओके। या आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, लेकिन आपको इस व्यक्ति से कमिटमेंट नहीं मिल रही है। ये पर्सन आपको बहुत वेट करवा रहे हैं, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं। ये खुद भी वेट करते हुए दिख रहे हैं, जबकि इनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है। आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन हैज दैट पेशेंस, बट ये खुद भी वेट कर रहे हैं और इन्होंने गिव अप भी नहीं करा है। अगर आप लोग सेपरेशन की एनर्जी में हो, मून का कार्ड आया है, तो अगर आप लोग सेपरेशन की एनर्जी में हो, दे आर वेटिंग एंड एंड उन्होंने गिव अप नहीं करा है फॉर श्योर। मून की एनर्जी कुछ सीक्रेट्स को यहाँ रिवील कर रही है। अनलवेबल की एनर्जी यहाँ पर है, यानी इस व्यक्ति ने आपको अनलवेबल भी बहुत ज्यादा फील करवाया है। इन्होंने ऐसा फील करवाया जैसे वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ठीक है, और लेकिन वो चीज वो आपको दिखाते नहीं। अगर इनके अंदर आपको लेकर 100% लव है ना, दिस पर्सन विल नॉट शो इट, ठीक है। वो आपको उसका 1 या 2% ही दिखाएंगे, यानी एक सागर है तो उसकी एक बूंद ही आपको देंगे। तो वो वाला हाल है आपके पार्टनर का, जहां पर ये प्यार तो बहुत है इस व्यक्ति में, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन आपको दिखाएंगे नहीं। आपको ऐसा फील होगा जैसे ये पर्सन तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है। ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हमेशा हाइड कर आपसे छुपा कर रखते हैं। मून की एनर्जी है, राइट। तो ये व्यक्ति जो है हमेशा अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड कर आपसे छुपा कर ही रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से आप इनकी वर्थ को कम, मतलब इनकी वर्थ कम हो आपके सामने, ठीक है, या आप इन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लो। सो दिस पर्सन विल नॉट शो देयर लव टू यू, दिस पर्सन विल नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग। ये अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये कन्फ्रंट नहीं करते हैं, एंड बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग इट हार्ड टू गेट क्वीन ऑफ कप्स, सी। लेकिन आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप हार्ड टू गेट हो, ठीक है। आपको पाना, आपको मनाना बहुत मुश्किल है। आप ना बोलना सीख गए हो, आप अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में आ चुके हो। यस, आप कहीं ना कहीं आप पहले हाँ बोलते थे, ये जो भी आपसे कहते थे यू ऑलवेज से यस, बट आपने अब नो बोलना सीखा है, आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीखा। यू हैव अंडरस्टूड कि अपने लिए कैसे स्टैंड लिया जाता है। सो अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और ये पर्सन ऑफेंड हो रहे हैं। यस, योर पार्टनर इज ऑफेंडिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। जहां पर आप खुद के लिए स्टैंड लोगे वहां पर ये पर्सन ऑफेंड हो जाएगा, वहां पर ये पर्सन ऑफेंड हो जाता है, क्योंकि इनको अपनी मर्जी को, अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना पसंद है, ठीक है। अगर आप इन अपने आप को प्रायोरिटी पर रखते हो तो ये पर्सन ऑफेंड हो जाता है बहुत जल्दी, ठीक है। बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा, आपसे बात करनी बंद कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी इसमें है। सो ये पर्सन जो है जल्दी बहुत फ्रेजाइल भी है, चीजों का बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर कहीं ना कहीं आपसे बात करनी बंद कर देंगे। ये बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी देते हैं, यानी कभी बहुत बात करेंगे, कभी बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ये पर्सन स्टेबल रहने वाले लोगों में से नहीं है। स्टेबल रहना यानी एक ही चीज को लगातार जैसे करा जाता है ना, ठीक है, एक स्टेबल रहा जाता है, वो चीज नहीं है आपके पार्टनर में। मुझे ऐसा क्यों वाइब आ रही है जैसे ये पर्सन जो है, इन्होंने बहुत बार अपनी जॉब्स को चेंज करा है या बिजनेस चेंज करे हैं, लेकिन कहीं पर भी इनको सक्सेस नहीं मिली है। शायद अभी भी आपके पार्टनर के पास कोई जॉब या कोई बिजनेस शायद नहीं है, और अगर है तो उसमें ये ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे, यानी उस चीज में इन्हें ज्यादा रिटर्न आउटकम्स नहीं मिल रहे हैं, वो चीज इन्हें पसंद नहीं आ रही है। उन्हें ये भी लग रहा है कि जो भी वो सैलरी उन्हें मिल रही है, अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं जैसे, ठीक है, तो जितना वो उसमें अर्न कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो उनके जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसको पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं है वो चीजें। ये भी ये पर्सन फील करते हैं। बिजनेस में है तो भी इन्हें ये लग रहा है कि बहुत कम रिटर्न्स इन्हें आ रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर है। ये पर्सन जो है एक चीज में स्टेबल रहने वाले लोगों में से नहीं है। ये एक इंसान के साथ टिकने वाले लोगों में से भी नहीं दिख रहे हैं मुझे, यानी हो सकता है कि आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कोई और आया हो, ठीक है, या बहुत से रिलेशनशिप्स रहे हों इनके आपसे पहले भी, या प्लेयर रहे हों आपके पार्टनर, आपके साथ होते हुए भी कुछ रिश्ते थे जो इन्होंने आपसे हाइड करे, ठीक है। अब देखो इतने सारे लोग हैं तो पॉसिबिलिटीज बहुत डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी आपके साथ मैच करे उसे रखना है, सारी पॉसिबिलिटी आपके साथ मैच नहीं होंगी, इस चीज का ध्यान रखें, ओके। सो जो मैं पॉसिबिलिटी यहाँ पर बता रही हूँ, कोई ना कोई इसमें से एक पॉसिबिलिटी आपके साथ मैच हो रही होगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर एक में से टिकने वाले लोगों में से नहीं है, कि मतलब किसी एक पर्सन के साथ ये पर्सन टिक जाए, ऐसे लोगों में से नहीं है। ये पर्सन जो है
काफी रोमांटिक नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, काफी फ्लर्टियस नेचर हो सकता है, एंड लेकिन दे रियली फील फॉर यू इज लाइक कि आप वो हो, यू आर द ओनली वन, ठीक है, जिसके साथ वो टिक सकते हैं। मैंने कहा ना, ये पर्सन एक के साथ टिकने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन आपको देखकर ये व्यक्ति ये फील करता है कि यस, आप वो इंसान हो जिसके साथ वो टिक सकता है, जिसके साथ वो रुक सकता है, जिस जगह वो ठहर सकता है। तो वो वाली एनर्जी उन्हें आपके साथ मिलती है, एक स्टेबल एनर्जी वो आपके साथ फील करते हैं। ओके, Why walking away? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 2 कार्ड्स, चलो दोनों कार्ड्स लेते हैं, ठीक है। देखो, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज द हैंडमैन। क्या ये एक्सपेक्ट करोगे? मुझे लग रहा है ये व्यक्ति जो है ये अगर आपसे दूर गए थे ना, ठीक है, इन्होंने आपसे जो स्पेस ली है या डिस्टेंस क्रिएट करा है इन्होंने आपसे, या अगर गोस्ट भी करके गए हैं ये व्यक्ति आपको, तो मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है, इन्हें लगा था कि आपसे दूर होकर ये आपके बिना रह लेंगे, खुश रह लेंगे, हैप्पी रह लेंगे, फन करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, भूल जाएंगे आपको। लेकिन नहीं, ये डिस्टेंस इन्होंने शायद अपने आप को टेस्ट करने के लिए भी लिया था कि क्या ये आपके बिना रह सकते हैं, और इन्हें समझ में आ चुका है कि नहीं, हैंगमैन की एनर्जी है, यानी आप में ही स्टक है। ना चाहते हुए भी आपके थॉट्स आना, ना चाहते हुए भी आपको याद करना, आपको मिस करना, ये इनकी एनर्जीज में है। तो ये आपके बिना तो नहीं रह सकते, आपको देखे बिना नहीं रह सकते हैं, आपसे बात करे बिना ये व्यक्ति नहीं रह सकता है। आप सोच रहे होगे कि अभी तक तो ये पर्सन रह रहा है मेरे बिना, ठीक है। किसी ने अपने हाथ पे टैटू बनवा रखा है, टैटू की भी एनर्जी, ठीक है। किसी के नाम में डी लेटर आता है, डी, ठीक है। सो या इस पर्सन ने कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है जहां पर ये पर्सन आपके बिना रह तो रहे हैं, बट ये पर्सन जो है इस समय, इस मोमेंट पर अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं। यानी आज जो इनकी एनर्जी है, फुल मून की भी है, ठीक है, तो फुल मून की रीडिंग भी आएगी, लेट नाइट थॉट में मैं उसे बनाने वाली हूँ। बट यहाँ पर जो एनर्जी डिस्क्लोज हो रही है मुझे आपके पार्टनर की, वो लाइक कि ये पर्सन अपने अंदर उन फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग कि वो आपके बिना रहे, वो अपने आप को जो है मतलब जैसे एक कोशिश में है ये पर्सन के उन्हें आपके बिना रहना है। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी। ओके, ये रह नहीं पा रहे हैं, ये लिटरली रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। आप अगर इनका हाल देखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि नहीं रह पा रहे। आई डोंट नो, बट ये पर्सन कुछ शेयर भी करना चाहते हैं आपके साथ। सी द पेज ऑफ कप्स विथ फियर एंड लोनलीनेस, ये आपके साथ कुछ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये शेयर करना चाहते हैं कि आपके बिना जो इनकी सिचुएशन है ना, जो इनकी तकलीफ है, इनका पेन है, या जो ये इमोशंस फील कर रहे हैं आपसे दूर रहकर, ठीक है, ये उसे मुझे लग रहा है कि आपके साथ शेयर करने की बहुत इच्छा हो रही है आज इस व्यक्ति की, ठीक है। दे आर मिसिंग यू अ लॉट, दे आर लिटरली मिसिंग यू अ लॉट, ठीक है। तो बहुत उन फीलिंग्स को, उस तकलीफ को जैसे आपके साथ शेयर करने की बहुत इच्छा हो रही है इस पर्सन को, जैसे आपको बताने की इच्छा हो रही है कि आपके बिना खुश नहीं है, आपको बताने की इच्छा हो रही है कि आपके बिना ये कितने अकेले हैं, ठीक है। लोनलीनेस, फियर की एनर्जी यहाँ पर है, तो आपको बताने की इच्छा हो रही है कि आपके बिना ये कितने अकेले हैं। ये पर्सन उस एनर्जी में है जहां पर ये इनको आप कंप्लीट करते हो, यानी इनको आप पूरा करते हो, आपके बिना ये अधूरे हैं, आपके एब्सेंस को ये बहुत ज्यादा फील करते हैं, और यही चीज वो आपको बताना चाहते हैं। उस लोनलीनेस को, उस अकेलेपन को, उस एम्प्टीनेस को ये कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि ये क्या है, ये एम्प्टीनेस क्या है। ओके, अवेयरनेस है, तभी तो इस चीज को बताना चाह रहे हैं हम आपको। तो अवेयरनेस भी हम कह सकते हैं कि है इस पर्सन को, जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो इनके इमोशंस हैं, उनको लेकर, ठीक है। डिनाई करते हुए नहीं दिख रहे हैं, इनकी एनर्जी डिनाई करने वाली नहीं है, ठीक है। वाई टू बिजी? आई थिंक आप दोनों बहुत बिजी रहते हो, ठीक है, काम में बिजी रहना या किसी चीज में बिजी रहना, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन मिनिमल दिख रहा है मुझे, बहुत मिनिमल कम्युनिकेशन हो सकता है कुछ लोगों में बिजी रहने की वजह से। ये पर्सन आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे जिस वजह से कुछ चीजें। 3 ऑफ वैंड, ठीक है, इट्स बीइंग टू बिजी, ठीक है, उन्हें आप बहुत बिजी दिख रहे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक साइलेंस आ चुका है। आई डोंट नो किन के लिए एनर्जी आ रही है, बट आप दोनों के बीच में एक साइलेंस की एनर्जी आ चुकी है, साइलेंस आ चुका है दोनों के बीच में। हो सकता है बहुत मिनिमल कम्युनिकेशन है कुछ लोगों के बीच में, और ये पर्सन आपको बहुत बिजी देख रहे हैं, या ये खुद इतने बिजी हैं कि आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं पूरे तरीके से, और उसका रिग्रेट हो रहा है इस व्यक्ति को। दिस इज 3 ऑफ वैंड, ठीक है, उसका रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को। इफ दैट इज योर एनर्जी, ये पर्सन आपके साथ हॉलीडेज पर जाना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं, एंड दे वांटेड टू स्पेंड टाइम विद यू, ठीक है, जहां पर वो अपने दिल की बात आपसे कर सके, जहां पर वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके, ठीक है। सो या ये भी उनकी फीलिंग्स में देखने को मिल रहा है दैट अगर आप एक मिनिमल कॉन्टैक्ट में हो,
या अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट में भी हो ना, तो भी इनकी इच्छा है आपको आपके साथ कहीं जाने की, कहीं घूमने फिरने की, और एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करने की, अपनी बातें शेयर करने की, आपसे अपनी बातें सुनने की एनर्जी इस पर्सन को फील हो रही है, ठीक है। दे रियली वांटेड टू डू दैट। 7 ऑफ कप्स, आई डोंट नो किसकी एनर्जी ये है, बट आप लोगों के रिश्ते में बहुत दुश्मन है, बहुत एनिमीज, बहुत हेटर्स हैं आपके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिश्ता बने, ठीक है। एंड आपके पार्टनर समझ रहे हैं इस चीज को कि कुछ ऐसे लोग हैं, सी कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो जो नहीं चाहते हैं। दे आर, यहाँ पर क्या है, ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं, दे थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। दिस पर्सन इज कंटेम्पलेटिंग एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सिचुएशन। वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हें दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हेटर हैं, जो नहीं चाहते आप लोगों का एक होना। ऐसे लोगों से आपके पार्टनर दूर हो जाना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उनके फैमिली मेंबर हैं, जिनसे वो अलग नहीं हो सकते हैं, जिनसे वो दूर नहीं हो सकते हैं, बट वो पूरे तरीके से उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी इच्छा हो रही है कि, मतलब जैसे होता है ना कि यार आपको कहीं दूर ले जाएं, कहीं दूर जाकर आपके साथ एक घर बसा ले, जहाँ सिर्फ आप हो, वो हो, आप दोनों का फन हो, खुशियां हो, वो हैप्पीनेस हो, वो कंफर्ट जोन हो। वो आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं इन सब लोगों से, इन सब चीजों से। वो नहीं रहना चाहते हैं इस नेगेटिविटी में, वो नहीं रहना चाहते हैं सेपरेशन में, इस तरीके की एनर्जी में। वो वो बहुत जल्दी ये सब चीजें करना चाहते हैं, ठीक है। वो रियलिटी में आना ही नहीं चाहते हैं। उनके लिए रियलिटी इतनी बेकार है, इस रियलिटी में इतनी प्रॉब्लम्स उस व्यक्ति को फेस करनी पड़ रही है ना, दे डोंट वांट टू फेस दिस रियलिटी। दिस रियलिटी इज सो हार्श फॉर देम। ये रियलिटी मुझे दिख रही है कि बहुत हार्श है आपके पार्टनर के ऊपर, बहुत ज्यादा हार्श है। एंड राइट नाउ दे आर कंटेम्पलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, दे आर एनालाइजिंग द फुल सिचुएशन। पूरी सिचुएशन को एनालाइज करा जा रहा है। बॉडी शेम, व्हाई बॉडी शेम इज हियर? ओके, किंग ऑफ वैंड्स, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं, और लेकिन इस पर्सन ने खुद पर ध्यान देना, खुद पर फोकस करना छोड़ दिया। बॉडी शेम की एनर्जी विद किंग ऑफ वैंड्स। इस व्यक्ति ने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया, अपनी डाइट पर ध्यान नहीं दे रहे। अपने जिम फ्रीक अगर थे, या बहुत हेल्थ कॉन्शियस अगर आपके पार्टनर थे, दे हैव स्टॉप्ड फोकसिंग ऑन देमसेल्फ। अपने ऊपर फोकस करना इस पर्सन ने बहुत कम कर दिया आजकल, ठीक है। वो टाइम ही नहीं निकाल रहे हैं इन सब चीजों के लिए, वो टाइम ही नहीं निकाल रहे हैं। इनका फुल डे शेड्यूल अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इट इज लाइक बस उठेंगे, काम पर जाएंगे, आएंगे एंड सो जाएंगे। दे हैव लॉट ऑफ लाइक अ वेरी लेजी एनर्जी आपके पार्टनर की, बहुत ही लेजी, बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी आपके पार्टनर की है। दे ऑलवेज फील लेथार्गी, एंड या दे आर एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम इनसाइड। वो अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। तो हर समय ये बहुत स्लीपी फील करेंगे, या हर समय बहुत लेजी फील करेंगे। किसी काम में मन नहीं लगेगा, ना अपनी जॉब में, ना अपने बिजनेस पर। एंड yeah, दे आर इनटू दैट एनर्जी, ठीक है। और खुद पर ध्यान है ही नहीं इस व्यक्ति का, ना खुद की लुक्स पर, ना किसी तरीके की अपीयरेंस पर। मतलब एक जैसे उतने की एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होना, या पहले जिस तरीके से बन सवर कर रहते थे आपके पार्टनर, अब वैसे नहीं रह रहे, ठीक है। दे हैव नो ड्रेसिंग सेंस। आप उन्हें देखोगे, आपको फील हो गई यार ये पर्सन तो बहुत ही चेंज हो गया है, ठीक है। इसका आउटलुक बहुत ही चेंज हो गया। इट्स ऑल बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देमसेल्फ। वो खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं, या तो इन्होंने वेट बढ़ा लिया है, या बहुत कमजोर हो गए हैं, कुछ ऐसा है। और लोग इनको कह भी रहे हैं, इनको देखकर, इनके आसपास के लोग ना इनको ये कह भी रहे हैं कि यार तुम कमजोर हो गए हो, तुम खुश नहीं दिखते हो, तुम बहुत डिप्रेसिंग दिख रहे हो, या तुमने बहुत वेट गेन कर लिया है। इस तरीके से लोग इनको मुझे लग रहा है कि कह भी रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन देमसेल्फ। वो खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट एट ऑल फोकसिंग ऑन देमसेल्फ। ओके, व्हाई चेंजिंग? Why changing them is here? Trying to change someone never works. Accept them as they are and move on. Okay. 5 of Cups. अगर आप किसी ऐसी चीज को, सिचुएशन को, मुझे लग रहा है कि चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जो आपके हाथ में है ही नहीं, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आप एट द एंड आप वरी करोगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे, राइट। कई बार हमारे लिए बेस्ट चीज यही रहती है उस सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना। जब तक हम ऐसी चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं ना जो हमारे हाथ में नहीं होती है, तो एट लास्ट हम खुद ही स्ट्रेस में आ जाते हैं भाई। हम खुद ही वरी करने लगते हैं। फिर हर सिचुएशन बदली नहीं जा सकती, तो स्टॉप चेंजिंग एवरीथिंग। ये आपके लिए गाइडेंस हो सकती है। स्टॉप चेंजिंग द सिचुएशन जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, वरना आप चिंता ही करते रह जाओगे, वरना आप स्ट्रेस ही लेते रह जाओगे। कुछ चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है। ये आपके लिए कुछ लर्निंग, कुछ लेसन हो सकते हैं। यूनिवर्स हो सकता है आपको गाइड कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, शायद यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं दैट यू नीड टू लेट गो सम थिंग्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उस पर आपको मूव ऑन करना ज़रूरी है।
हर सिचुएशन, हर चीज़ चेंज नहीं होती है। कुछ चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए यूनिवर्स पर, और ये चीज़ मानकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जैसी यूनिवर्स की मर्ज़ी, ठीक है? और फिर उस चीज़ को लेकर कोई स्ट्रेस, कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेट गो करने का लोग मतलब समझ लेते हैं कि पता नहीं हमने उस चीज़ को छोड़ ही दिया है। हाँ, छोड़ देने का मतलब फिर ये भी होता है कि आप उस चीज़ को लेकर कोई स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। आप उस चीज़ को लेकर कोई टेंशन नहीं ले रहे हो। फिर आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, फिर आप खुद की चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो। ऐसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो जो आपकी एनर्जी को खराब कर रही हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है। सो यू नीड टू लर्न दैट, मे बी इट्स अ लेसन फॉर यू, ओके? ओके, लेट्स चेक आउट मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। और क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स आज सुबह, और क्या हैं? सो दिस पर्सन इज क्लियर, अनक्लियर, ठीक है? क्लैरिटी नहीं है इस व्यक्ति के पास। क्लैरिटी नहीं है उन्हें क्या करना है, कैसे आपको कन्विंस करना है, कैसे आपको कन्फ्रंट करना है, कैसे आपसे बात करनी है। दिस पर्सन इवन फील कि अगर वो आएंगे, आपसे बात करेंगे, देन मे बी आपका रिस्पॉन्स उन्हें गुस्सा दिला सकता है। मे बी आप लड़ सकते हो, आप झगड़ सकते हो उनसे। दे आर वरिड फ्रॉम योर रिस्पॉन्स, ठीक है? वो बहुत वरिड हैं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, ठीक है? दे रियली डोंट नो इट, ठीक है? गोस्टेड, कुछ लोगों की एनर्जी गोस्टिंग की है, यानी आपके पर्सन ने मे बी आपको गोस्ट कर दिया। कुछ लोगों की लाइफ में पैटर्न भी दिख रहा है जहां पर आपके पार्टनर बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, आपकी तरफ आते हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन, मतलब एक बात करनी बंद करते हैं, फिर कुछ समय बाद बात करनी शुरू कर देते हैं अपने आप ही, ठीक है? जैसे वो अपनी ही मर्जी से चीजों को चला रहे। तो एक पैटर्न भी कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि चल रहा है। यू आर परफेक्शन, यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कि आपको अपने अंदर परफेक्शन, देखो कई बार ब्यूटी पता है क्या होती है? व्हाट इज ब्यूटी? ब्यूटी होती है जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप जैसे भी हो, ठीक है? अब जैसे भी हो, जैसे भी यूनिवर्स ने आपको बनाया है, ठीक है? यू स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट योरसेल्फ, ठीक है? आप खुद को एक्सेप्ट करने लगते हो वैसे ही। यू डोंट ट्राई टू चेंज इवन योरसेल्फ, आप खुद को भी बदलने की फिर कोशिश नहीं करते हो। आप बस अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, जो आप हो, जैसे आप, एंड दैट इज व्हाट द परफेक्शन, एंड दैट परफेक्शन आई कैन सी इन यू, ठीक है? वो परफेक्शन आई डोंट नो, मैं आपके अंदर देख रही हूँ। बहुत बहुत हाई वाइब्स है ये, हायर वाइब्स है ये, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पे सेम पिच में हो ही नहीं, मतलब एक ऐसा है कि आपके पार्टनर अगर यहाँ है तो आप यहाँ हो, तो मतलब इट्स लाइक आप दोनों की वाइब्रेशंस आर डिफरेंट। और रीयूनियन होने के लिए वाइब्रेशंस को सेम होना जरूरी है, यू नो? रीयूनियन होने के लिए इन वाइब्स का सेम होना जरूरी है। तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट, बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। सो वो वाइब्स जब तक मैच नहीं होंगी तब तक रीयूनियन, रिकंसिलिएशन कैसे होगा? एंड उसके लिए आपके पार्टनर को बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिकॉज दे नीड टू प्रोग्रेस, दे नीड टू ग्रो। ओप्स, ट्विन फ्लेम, ग्रेट ग्रेट साइन अगेन। आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। कोई ना कोई सोल पर्पस है जिसकी वजह से आप लोग जुड़े हो, और दोनों का फ्यूचर है एक साथ, ठीक है? सो यूनिवर्स आपको वरी करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि यस, इस कनेक्शन का फ्यूचर है, और आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। वो आपके साथ एक परफेक्ट लाइफ टाइम, एक परफेक्ट फ्यूचर भी देखते हैं, ओके? वो इमेजिन करते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ आने वाली कैसे होने वाली है, यानी अगर वो आपसे शादी करते हैं, या अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको कमिटमेंट देते हैं, या फिर स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है? कुछ भी करते हैं मतलब इस कनेक्शन के लिए, तो हाउ विल बी द फ्यूचर, वो फ्यूचर कैसा होगा? ये पर्सन बहुत ज्यादा इन चीजों को सोचते हैं, इन चीजों के बारे में बहुत सोचते हैं आपके पार्टनर, और आज भी बहुत सोचेंगे उन चीजों के बारे में। तो फ्यूचर सोचेंगे इस कनेक्शन का, उन्हें क्या चाहिए इस कनेक्शन में, वो ये सोचते हुए नजर आएंगे। लेट्स चेक आउट मोर। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्जर्विंग यू, दिस पर्सन इज हाईली ऑब्जर्विंग यू। आज की एनर्जी बहुत स्टॉकिंग वाली रहेगी आपके पार्टनर की, यानी ये बार बार स्टॉक करेंगे, आपको देखने की इच्छा होगी, आपकी पोस्ट, आपके स्टेटस को देखने की इच्छा होगी, एंड आपके बारे में जानने की इच्छा होगी। सो या, दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व यू, दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व यू टुडे अ लॉट। दे फील दैट यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। इस व्यक्ति को हो सकता है आपकी वाइब से ऐसा फील हो रहा है, यानी आप जिस तरीके से इन्हें अपनी एनर्जी शो कर रहे हो, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप रेडी नहीं हो इनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, आप रेडी नहीं हो इन्हें एक और मौका देने के लिए। सो दे आर फीलिंग दैट आप ओपन नहीं हो इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, यू आर नॉट रेडी, ठीक है? उन्हें ये फील होगा आपकी एनर्जी से, उन्हें ऐसा लगेगा कि आप शायद गुस्सा हो। दे हैव गिवन यू द टाइम, यहाँ पर भी ब्लैंक एनर्जी है, तो यानी ये व्यक्ति ने अभी आपको समय मतलब दिया है कि ताकि आप जो हो ना इन चीजों को भूल जाओ, जो भी गलत वो आपके साथ करके गए हैं, जो भी गलतियां उन्होंने करी हैं, आप उन चीजों को भूल जाओ। और जब आप उन चीजों को भूल जाओगे तो फिर ये आए आपकी लाइफ में, और तब आप इन्हें एक और मौका दो। तो अगर ये आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो इन्हें ये भी लगता है कि मे बी शायद ये राइट टाइम नहीं है आपको अप्रोच करने का, बिकॉज अभी तक आप
पुरानी बातों को भूले नहीं हो, अभी भी आप उन बर्डन्स को कैरी करके चल रहे हो, इस व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। सो दे आर नॉट क्लियर अबाउट यू, दे आर नॉट क्लियर कि आप क्या फील कर रहे हो या आपके दिल में उनके लिए अभी भी फीलिंग्स है या नहीं। सो दे आर, योर फीलिंग्स आर राइट नाउ मिस्टीरियस फॉर देम, अभी आपकी फीलिंग्स उनके लिए सिर्फ मिस्टीरियस है। दे आर हर्ट, तकलीफ है इस पर्सन को, पेन में है, शायद ये पेन कभी आपके दिल में था उनके लिए, ठीक है, लेकिन आज वो पेन में नजर आ रहे हैं, और शायद आप इतने पेन में नहीं हो, आप उस चीज से उभर चुके हो, आप उस चीज से बाहर आ चुके हो, ठीक है, बट आपके पार्टनर अभी उस पेन में हैं, दे आर फीलिंग लाइक दे आर हर्ट, उन्हें तकलीफ हो रही है। अगेन ब्लैंक एनर्जी विद डिनायल एनर्जी, ठीक है। धीरे धीरे ये व्यक्ति आज इस डिनायल एनर्जी से भी निकलते हुए नजर आएंगे, आप में स्टक होते हुए नजर आएंगे, सी, ठीक है, ये इस डिनायल एनर्जी से निकलते हुए नजर आएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, दे आर एक्सेप्टिंग देयर इमोशंस, दे आर एक्सेप्टिंग कि उनके दिल में आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट द फीलिंग्स, राइट, जो उन्होंने सप्रेस कर रखी हैं, जो उन्होंने अपने अंदर कहीं दबा रखी हैं, दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट, दे आर नॉट गोइंग टू बी मोर इनटू दैट डिनायल एनर्जी। स्टक रहेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे पूरी सिचुएशन को। किसी अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन की एनर्जी भी यहाँ देखने को मिल रही है, पॉसिबल है कि कोई थर्ड पर्सन आपके कनेक्शन में होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट जिसने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा था, ठीक है, एंड दैट पर्सन वाज अनट्रस्टवर्दी, वो अनट्रस्टवर्दी पर्सन था जो आपके पार्टनर का शायद अच्छा नहीं चाहता था। सो ऐसे किसी पर्सन की रियलिटी भी आपके पार्टनर के सामने आएगी, एंड दे विल अंडरस्टैंड कि उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर कर कितनी बड़ी गलती कर दी, उन्होंने इस कनेक्शन को ही पूरे तरीके से खराब कर दिया, तो दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। सो एक किसी अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन की एनर्जी हो सकती है, नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, वो पूरी प्रॉब्लम को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जब तक आप किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हो, उसको एड्रेस नहीं करते हो, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हो, आप किसी तरीके का चेंज नहीं लेकर आ सकते। सो द डे दे आर गोइंग टू ट्राई टू एड्रेस द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आई है, ठीक है, उसे कैसे सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे, एंड दे विल फाइनली कंक्लूड कि अपॉलॉजी, ठीक है, फाइनली उन्हें समझ में आएगा दैट उन्हें आपसे आगे बढ़कर माफी मांगनी चाहिए। सो यस, ये आपसे माफी मांगने के बारे में भी सोचेंगे, दे विल थिंक अबाउट इट कि उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, अपनी ईगो, अपनी प्राइड को साइड में रखकर आपसे आकर बात करनी चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, इन्हें ये वेट नहीं करना चाहिए कि आप अप्रोच करोगे या आप आगे बढ़कर उनसे बात करोगे। सो या दे विल ऑल्सो थिंक टू अपोलोजाइज, ओके, वो अपोलोजाइज करने के बारे में भी सोचेंगे। लेट्स चेक आउट सम ऑफ देयर मैसेजेस फॉर यू, ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। ओके, यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले अगर वो किसी के बारे में सोचते हैं ना, तो वो आपके बारे में सोचते हैं, एंड दे समटाइम चेक देयर फोन ऑल्सो, कि आपका शायद कोई गुड नाइट, गुड मॉर्निंग का मैसेज आया नहीं आया, अगेन एंड अगेन चेक इट आउट, ओके। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, वो भगवान से भी प्रे करते हैं, उन्हें ये कनेक्शन आप वापस चाहिए, उन्हें ये सेपरेशन एंड करना है। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, ये आज कई बार सोचेंगे कि भाई मुझे उसे टेक्स्ट करना चाहिए, मुझे उसे मैसेज करना चाहिए, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी, ठीक है, बार बार अपना फोन उठाएंगे, टेक्स्ट भी हो सकता है टाइप करें, लेकिन फिर उसे डिलीट कर देंगे। दे आर गोइंग टू मिस योर टच, वो आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को आज बहुत मिस करेंगे। आई क्राई ओवर यू, हो सकता है इतना इमोशनल फील कर ले कि एट द एंड ये इन्हें रोना आ जाए या इन्हें रोने का मन करे, तो बिकॉज कई बार इमोशंस इतने हैवी हो सकते हैं ना, और ये फुल मून की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि फुल मून पर आपके इमोशंस इतना ज्यादा ट्रिगर कर जाते हैं ना दैट यू स्टार्टेड फीलिंग टू क्राई, ठीक है, आपके इमोशंस बहुत सरफेस पर आते हैं फुल मून पर, तो या एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है इनका रोने का भी इच्छा हो। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, ओ माय गॉड, ये आपके सामने तो आपको प्रेज नहीं करते हैं, बट एट योर बैक दिस पर्सन डू अप्रिशिएट यू, ये आपके लिए कुछ गलत, कुछ बुरा नहीं सुन सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, ये आपके लिए कुछ गलत, कुछ बुरा नहीं सुन सकते हैं, ओके। अगर कोई करेगा, कोई बुरा बोलेगा, तो दिस पर्सन विल नाउ गो अगेंस्ट टू दैट पर्सन, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए कुछ गलत नहीं सुनेंगे, ठीक है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। सी हाउ मच इंटेंसिटी ऑफ द लव दिस पर्सन हैज, राइट, अमेजिंग। आई मिस यू टेरेबली, टेरेबली मिस करते हैं ये पर्सन आपको। यू आर डैम ब्यूटिफुल, आपको बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज में देख रहे हैं, ओके, मे बी कुछ तो आपने चेंज करा है, ठीक है, मे बी अपने आउटलुक में, अपने अपीयरेंस, अपनी पर्सनैलिटी में, एंड दे फील दैट यू आर सो डैम ब्यूटीफुल और हैंडसम, ओके। सो आई कांट लेट यू गो, ये आपको दूर भी नहीं जाने देना चाहते, यानी दे हैव अ सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद यू, कि भाई इनसे भी बर्दाश्त नहीं होगा कि आप इनसे दूर चले जाओ या आप इनसे दूर हो जाओ, ठीक है, जहां इन्हें लगेगा कि आप इनसे दूर जा रहे हो,
दिस पर्सन विल फॉलो यू, ठीक है, ये आपको चेस करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। सो इसलिए मैं कहती हूँ इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन मत लो, ठीक है। तो जो आपका होता है ना वो कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। अमेजिंग। चलिए, तो फिर ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो आज की वीडियो को, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।